नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम में। 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र समाप्त हो गया। तमाम अन्य बातों के अलावा इस सत्र को रिकॉर्ड संख्या में सांसदों के निलंबन के लिए भी याद रखा जाएगा। पिछले शीतकालीन सत्र की ही बात करें तो दोनों सदनों से 143 सांसदों को निलंबित किया गया, जिनमें से 97 सांसद लोकसभा से थे, जबकि 46 सांसद राज्यसभा से निलंबित किए गए। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा से निलंबित हो चुके संजय सिंह 5 फरवरी को जब राज्यसभा के दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने के बावजूद शपथ लेने गए तो उन्हें लेने नहीं दिया गया। कहा गया कि जब तक राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति उनके निलंबन पर अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती है, तब तक उनका निलंबन लागू रहेगा, भले ही वो उनके पिछले कार्यकाल से ही क्यों न जुड़ा हुआ हो। पार्लियामेंट के विंटर सेशन में विपक्ष के कई सांसदों को अभद्र व्यवहार और हंगामा करने के कारण निलंबित कर दिया गया था, जिनमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही सांसद शामिल थे। आज हम पार्लियामेंट की उन रूलिंग्स को जानने की कोशिश करेंगे जिनके तहत मेंबर्स यानी एमपीज को सस्पेंड किया जाता है। साथ में ये भी जानेंगे कि सस्पेंशन के दौरान उन्हें किस तरह की सजा दी जाती है और सस्पेंशन की वापसी कैसे होती है, उसके क्या नियम है। भारत में सांसदों को कई तरह के प्रिविलेजेस यानी विशेषाधिकार मिले हुए हैं। यहां तक कि हाउस में किए गए किसी भी एक्ट के लिए कोई एमपी किसी कोर्ट के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, यानी संसद में कही गई किसी भी बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। एमपीज को यह ताकत कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105(2) के तहत मिली हुई है। आर्टिकल 122 के तहत पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को भी किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि सांसदों को पार्लियामेंट के भीतर कुछ भी कहने की छूट मिली है। दरअसल पार्लियामेंट में मेंबर्स जो कुछ भी कहते हैं वो सब बातें राज्यसभा और लोकसभा की रूल बुक से ही कंट्रोल होती हैं, और इन मामलों में दोनों हाउसेस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ही कार्रवाई कर सकते हैं, यानी लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन। पिछले सत्र में मणिपुर मुद्दे को लेकर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जब वेल में जाकर चेयरमैन जगदीप धनखड़ के आसन के पास बहस करने लगे तो उन्हें यानी संजय सिंह को पूरे मॉनसून सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। 15 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के दौरान भी सांसदों को इसी वजह से सस्पेंड किया गया। दरअसल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में जानबूझकर हंगामा करने और कमेंट करने या किसी तरह से बाधा डालने वाले सांसदों को सस्पेंड किया जा सकता है। वास्तव में पार्लियामेंट की पूरी प्रोसीडिंग को चलाने के लिए रूल्स यानी नियमों की एक पूरी किताब होती है। दोनों हाउसेस के लिए अलग अलग रूल बुक है और इन्हीं के हिसाब से पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस चलते हैं। इसी रूल बुक के रूल 373 के तहत यदि लोकसभा में स्पीकर को ऐसा लगता है कि कोई एमपी लगातार हाउस की प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब कर रहा है तो वो उसे उस दिन के लिए सदन से बाहर कर सकता है या फिर बाकी बचे पूरे सेशन के लिए भी सस्पेंड कर सकते हैं। यही नहीं, बार बार डिसिप्लिन तोड़ने वाले मेंबर्स के लिए इससे भी कड़ी कार्रवाई की जाती है और वो की जाती है रूल 374 और 374(a) के तहत। रूल 374 के तहत ऐसी सिचुएशन में स्पीकर उन मेंबर्स के नाम का ऐलान कर सकते हैं जिसने जानबूझकर सदन की प्रोसीडिंग में बाधा पहुंचाई हो। जब स्पीकर ऐसे सांसदों के नाम का ऐलान करते हैं तो वो सदन के पटल पर एक प्रस्ताव रखते हैं। प्रस्ताव में हंगामा करने वाले सांसद का नाम लेते हुए उसे सस्पेंड करने की बात कही जाती है। इसमें इस बात का भी जिक्र होता है कि सस्पेंशन कब तक रहेगा। ये ड्यूरेशन मैक्सिमम सेशन के खत्म होने तक ही हो सकता है। हालांकि हाउस यदि चाहे तो वो किसी भी समय इस प्रस्ताव को रद्द करने का रिक्वेस्ट भी कर सकता है। 5 दिसंबर 2001 को रूल बुक में एक और नियम जोड़ा गया है जिसे रूल 374(a) कहा जाता है। यदि कोई मेंबर स्पीकर के आसन के पास आकर या नारे लगाकर या अन्य प्रकार से प्रोसीडिंग में बाधा डालकर जानबूझकर रूल्स का वायलेशन करता है तो उस पर इस नियम के तहत कार्रवाई की जाती है। लोकसभा स्पीकर जब ऐसे सांसद का नाम लेते हैं तो वो 5 मीटिंग्स या फिर सेशन के बाकी दिनों तक के लिए अपने आप ही सस्पेंड हो जाता है। वहीं राज्यसभा में भी सस्पेंशन की प्रोसेस करीब करीब लोकसभा जैसी ही होती है।
यहाँ राज्यसभा के चेयरमैन को अपनी रूल बुक के रूल नंबर 255 के तहत किसी भी मेंबर को उसके बिहेवियर के कारण हाउस से बाहर जाने का निर्देश दे सकते हैं। रूल 256 के तहत चेयरमैन एक सदस्य का नाम दे सकता है जो उसके ऑर्डर्स को बार बार इग्नोर कर रहा हो या फिर लगातार और जानबूझकर डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हो। ऐसी सिचुएशन में हाउस उस मेंबर को सस्पेंड करने का प्रस्ताव पारित कर सकता है जो सेशन के बाकी बचे वक्त से ज्यादा नहीं होगा। मेंबर्स का सस्पेंशन वापस भी लिया जा सकता है, लेकिन ये भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मर्जी से ही होगा। सस्पेंडेड मेंबर्स के माफी मांगने पर सस्पेंशन वापस हो सकता है या फिर सस्पेंशन के खिलाफ प्रस्ताव भी हाउस में लाया जा सकता है। यदि ये पास हो गया तो सस्पेंशन अपने आप खत्म हो जाएगा। सस्पेंशन के दौरान मेंबर्स हाउस की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, पार्लियामेंट्री कमेटीज की मीटिंग्स में शामिल नहीं हो पाएंगे, वे चर्चा के लिए नोटिस नहीं दे सकते और न ही अपने सवालों के जवाब पाने के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन इस दौरान उनको सैलरी पूरी मिलती रहेगी। हालांकि इस बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक प्रपोजल काफ़ी दिनों से पेंडिंग है कि सस्पेंशन के दौरान मेंबर्स को सैलरी न मिले, लेकिन अभी ये प्रस्ताव पेंडिंग ही है। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में मेंबर्स को अक्सर सस्पेंड किया जाता है, लेकिन अक्सर देखने में ये आता है कि ज़्यादातर अपोजिशन पार्टीज़ के ही मेंबर्स सस्पेंड होते हैं। इसकी एक वजह तो यही है कि सरकार की पॉलिसीज़ और सरकार के कामकाज पर ज़्यादातर विपक्षी सदस्य ही सवाल उठाते हैं। विरोध में कई बार वो नारेबाजी भी करते हैं या फिर कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो डिसिप्लिन से बाहर चला जाता है। एमपीज़ के सस्पेंशन का पहला एग्जाम्पल 1963 में मिलता है। 1989 में तो सस्पेंशन की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई थी जब राजीव गांधी सरकार के दौरान तमाम एमपीज़ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने को लेकर हंगामा कर रहे थे। इसके बाद विपक्ष के 63 एमपीज़ को सस्पेंड किया गया। वहीं जनवरी 2019 में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 2 दिन में 45 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया था। सस्पेंशन का सबसे दिलचस्प मामला 13 फरवरी 2014 को देखने को मिला जब लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने 18 सांसदों को सस्पेंड किया था, जिसमें रूलिंग पार्टी के एमपी एल राजगोपाल भी शामिल थे। सस्पेंड होने वाले सांसद अलग तेलंगाना स्टेट बनाने की मांग का विरोध कर रहे थे, जबकि कुछ अलग राज्य की मांग कर रहे थे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी दिलचस्प मुद्दे पर चर्चा करते हुए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।